चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपके क्लास को। फर्दर आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैं आज के क्लास में आपको कुछ टेक्निक, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूं। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि अब ट्रिक्स पढ़ेंगे तो ट्रिक्स के साथ क्या पढ़ना है। देखो, यदि आपको कहीं ट्रिक्स मिले तो जो वो फॉर्मूला मिल रहा है, पहला काम कि आप उसको मेमोराइज करो, और दूसरा काम है कि उस फॉर्मूला का रिस्ट्रिक्शन क्या है, उस फॉर्मूला का प्रतिबंध क्या है, मतलब वो फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है और कब एप्लीकेबल नहीं है। इसको भी याद करना उतने ही मीनिंगफुल है जितना कि फॉर्मूला को याद करना मीनिंगफुल। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए इसको थोड़ा। पिछले क्लास में मैंने इस तरह के क्वेश्चन को करवाया था। आज मैं ये बताऊंगा कि क्या इस तरह के क्वेश्चन को करने का कोई आसान सा तरीका है क्या। यदि वो आसान तरीका है तो दिखता कैसा है, मतलब वो फॉर्मूला या इंपेरिकल फॉर्मूला कैसा दिखता है, वो करके दिखाइए। यदि इस फिगर को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इस फिगर में क्या है। तो इस फिगर में दो पैरेलल लाइन है, ठीक बाबू, और इसके बीच में एक पॉइंट है, इसका नाम ओ दे दो, ठीक। और हमने इसको इस तरह से ज्वाइन किया। अब ध्यान से देखना बाबू, ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ये दे रखा है। अब देखो, ये पैरेलल लाइन का ये वाला जो पार्ट है इधर उधर, ये इंटीरियर पार्ट है, अंतः भाग है। अब देखो, इंटीरियर पार्ट को ये जो पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट है, दो लाइन सेगमेंट जो है, दो रेखाखंड जो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट को राइट बोलते हैं, दाहिना साइड वाले भाग को, और दूसरा को लेफ्ट पार्ट बोलते हैं, मतलब बाया साइड वाले भाग को। कोई दिक्कत नहीं, हमने पार्टीशन कर लिया, पार्ट का पार्टीशन कर लिया। अब हम इसके एंगल का नेमिंग करते हैं। देखो, अच्छा, ये जो है ये राइट साइड का है, ये लेफ्ट साइड का है। तो राइट साइड का ये पहला एंगल है, इसलिए इसका पोजीशन 1 दिया। याद रखना, ये सिर्फ नेमिंग है, ये पोजीशन है, ये एंगल का वैल्यू नहीं है। देखो, ये राइट साइड का दूसरा एंगल है और ये राइट साइड का तीसरा एंगल है। सिमिलरली ये लेफ्ट साइड का बायां तरफ का पहला एंगल है, यह बायां तरफ का दूसरा, ये पूरा यहां से यहां तक ये दूसरा एंगल है, और ये तीसरा एंगल है। हम करना क्या चाहते हैं कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लेफ्ट राइट हैंड के तरफ और लेफ्ट हैंड के तरफ जो एंगल बन रहा है, उस एंगल में कुछ रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है मैं आपको भी बताता हूं। मैं इस फिगर से शुरुआत करता हूं। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखना बाबू, इस क्वेश्चन को करने के लिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे करते हैं। तो हम एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट किए थे, तो फिर ये भी यही करेंगे। पैरेलल लाइन हमने कंस्ट्रक्ट किया, कैसा, यदि इसको हम एल दे देते हैं और इसको एम दे देते हैं, तो हमने एक पैरेलल लाइन एन कंस्ट्रक्ट किया। कैसा भाई, जो ओ से पास कर रहा है और एम के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है पहले से कि एल एम के पैरेलल है। और बताओ, एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल। तो मैंने एक थ्योरम आपको बताया था, इससे ये एन जो है वो एन एल के भी पैरेलल हो जाएगा, एन पैरेलल टू एल। दिक्कत नहीं। देखो क्या किए, एन जो है वो एम के पैरेलल है, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया, और एम एल के पैरेलल है, ये क्वेश्चन से गिवन है। तो हम क्या कंक्लूड कर पाए कि एन एल के पैरेलल, मतलब अब ये लाइन समानांतर हो गया। अब देखो ध्यान से, यदि इस एंगल को हम x मानते हैं तो इसका मेजर कितना होगा, इसका भी मेजर x होगा। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, समानांतर है, और ये जो पोजीशन है ये अल्टरनेट इंटीरियर का है, एकांतर अंतः कोण का पोजीशन है। और हम जानते हैं कि जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो एकांतर अंतः कोण का जो मेजर होता है, जो माप होता है, वो समान होता है। सिमिलरली ध्यान से देखना है, यदि हम इस एंगल को y मान लें
तो इसको भी, इसके मेजर को भी क्या होना पड़ेगा, y। क्यों भाई, हमने इस बार इसको पैरेलल लाइन लिया, ये इसका ट्रांसवर्सल हुआ, और फिर जो पोजीशन है वह पोजीशन अल्टरनेट इंटीरियर का ही है, कोई दिक्कत नहीं। हमने जो इंफॉर्मेशन था उसको हमने लिखा। अब इसे कंक्लूड क्या करते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को। अच्छा, इस दोनों एंगल का हम सम करते हैं। देखो हमको क्या आया, x प्लस वाई। अब इस एंगल का सम करो पूरे का, इसका क्या वैल्यू आया, x प्लस वाई। अब देखो इस दोनों का मेजर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब अगला मेरा काम है कि इसका पोजीशनिंग क्या है, ये जो एंगल एक्स वाई है ये इस फिगर से क्या पोजीशन है उसका, उसको रखते हैं पहले। अच्छा देखो, तो ये x प्लस वाई ये राइट साइड का है, और ये x प्लस वाई ये लेफ्ट साइड का है। देखते हैं इधर, देखो राइट लिख लिया और लेफ्ट लिख लिया। ये एंगल का पोजीशन राइट साइड का पहला है, और इसका पोजीशन राइट साइड का तीसरा है। अच्छा, इसका पोजीशन क्या होगा बाबू, देखो फर्स्ट सेकंड, मतलब ये लेफ्ट साइड का दूसरा है। यहां से क्या कंक्लूड किए, ध्यान से देखना है। मैंने कंक्लूड किया कि राइट साइड का जो ऑड पोजीशन है, मतलब विषम स्थान पर जो एंगल है, यदि हम उसका सम करते हैं, और लेफ्ट साइड पर जो सम स्थान है, जो इवन है, इवन प्लेस सम स्थान है, उस स्थान पर जो एंगल है उसका सम करते हैं। हालांकि यहां एक ही एंगल सम का बात नहीं होगा, तो इसका मेजर आपस में इक्वल आता है। मतलब यदि राइट साइड में हम ऑड ले रहे हैं और लेफ्ट में हम इवन ले रहे हैं, तो इस पोजीशन पर जो एंगल बनेगा उसका सम इक्वल होने वाला है। अब ये क्वेश्चन है कि भाई राइट साइड का तो ऑड लिए और लेफ्ट साइड का इवन लिए, क्या यदि हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब लेफ्ट साइड में ऑड लें और राइट साइड में इवन ले, तब भी यह फॉर्मूला, ये जो ट्रिक्स है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। देखो करते हैं इसको। ध्यान से इसको समझना है बाबू, ये बहुत ही आसान सा एक टेक्निक देगा आपको। फिर वही पैरेलल, मैं इस बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये कैसे क्या हुआ। यदि इस एंगल को हम x लेते हैं तो इसका भी x होगा, एकांतर अंतःकोण का अल्टरनेट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगा के, और इसको y लेते हैं तो इसका भी मेजर y हुआ। अब देखो ये लेफ्ट में इधर लिख लेता हूं, इधर राइट लिख लेता हूं। इधर देखो, ये एंगल का जो मेजर है ये x प्लस वाई आया, और इसका मेजर भी कितना आया, x प्लस वाई। अब पोजिशनिंग करते हैं। देखो बाबू, इसका मेजर लेफ्ट साइड में कितना, कैसा पोजीशन है इसका 1, और इसका कैसा पोजीशन है 3, मतलब 1 प्लस 3, मतलब पहला पोजीशन और तीसरा पोजीशन पे जो एंगल है उसका सम। और ये बताओ 1, 2 और 3 ये क्या है, दूसरा, मतलब ये इवन पोजीशन पर जो एंगल है और ये जो ऑड पोजीशन पर एंगल है, इसका सम आपस में बराबर होने वाला है। मतलब हमने ये देखा कि किसी एक साइड में ऑड प्लेस पर जो एंगल उसका सम कर दिए, और दूसरे प्लेस में इवन पोजीशन पर जो है उसका हमने सम कर दिया, तो दोनों आपस में इक्वल होता है। मतलब एक तरफ ऑड ले रहे हैं और एक तरफ इवन पोजीशन ले रहे हैं, या दूसरे तरफ इवन पोजीशन ले रहे हैं, पहले तरफ ऑड पोजीशन ले रहे हैं, तो इस तरह का यदि सम करते हैं तो दोनों का मेजर आपस में इक्वल होता है। लेकिन कब इक्वल होता है, तो पहला कंडीशन है कि लाइन पैरेलल होना चाहिए, और ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन के इंटीरियर भाग में है, मतलब ये दोनों लाइन के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। ये रिस्ट्रिक्शन याद रखना है कि ये लाइन पैरेलल है और ये इंटीरियर है। अब यहां तो कंडीशन है कि भाई चलो ये दो लाइन है और इसके अंदर एक ही पॉइंट है, तब तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, मतलब राइट और लेफ्ट का सम वो इक्वल होता है। यदि मल्टीपल पॉइंट हो जाए, पॉइंट एक से अधिक हो जाए, तो क्या अब भी ये फॉर्मूला स्टिल वैलिड है? बिल्कुल ये वैलिड है, मैं करके दिखाता हूं। देखो बाबू इस चीज को, अब देखो ये दो लाइन के बीच में 2 पॉइंट हमको मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो एंगल का पोजीशन है, ये राइट साइड का पोजीशन और ये लेफ्ट साइड का पोजीशन है। पहला एंगल तो फर्स्ट पोजीशन, दूसरा एंगल तो सेकंड पोजीशन, तीसरा एंगल तो थर्ड और चौथा तो फोर्थ। सिमिलरली लेफ्ट के लिए, अब इसके लिए मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो हमने पीछे पढ़ा, जो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया इवन और ऑड प्लेस वाला, क्या इसमें वो एप्लीकेबल है क्या? यदि ये एप्लीकेबल है तो अब हम जनरलाइज कर देंगे कि मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में कितना भी पॉइंट लो, हम उस ट्रिक का, हम उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो पहले करते हैं, फिर से हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा थोड़ा सा।
फिगर में अलग बनाता हूं। देखो बाबू, ये एक लाइन लिए, हमने दूसरा लाइन ले लिया, इसके बीच में 2 पॉइंट हमने लिए। देखो अब इसको इसे मिलाते हैं, पोजीशनिंग किया हुआ है, बस हम एक लाइन यहां से पैरेलल ड्रॉ कर दिए। कंस्ट्रक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको पता चल रहा होगा। हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन क्या, हम इसको इसके पैरेलल किए, इसको इसके पैरेलल किए, और बाद में ये सब एक दूसरे के पैरेलल हो गए। यानी कंसेप्ट क्या लगाए कि यदि एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है तो एल जो होगा वो एम के पैरेलल हो जाएगा। और ये जनरलाइज कर रहे थे, ये कई सारे लाइन के लिए वैलिड है। इसको करो, ये बहुत ही इंटरेस्टेड रिजल्ट देने वाला है। देखना बाबू यहां ध्यान से। अच्छा, इस एंगल को यदि हम x लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि हम इसको y लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यदि हम इसको z लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। सारा पोजीशन जो है वो पोजीशन अल्टरनेट इंटीरियर का पोजीशन है, एकांतर अंतःकोण का पोजीशन है, और एकांतर अंतःकोण आपस में इक्वल होता है। अब इसको ऐड करो, देखो इसको मैंने ऐड किया, ये मतलब राइट साइड वाले को हमने ऐड कर रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब लेफ्ट वाले को हमने ऐड किया, देखो क्या आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड। अभी भी देखो बाबू, ये लेफ्ट और राइट का जो सम इक्वल आया। अब पोजीशन से चेक करते हैं कि जो हमने पढ़ा है कि एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ इवन पोजीशन, दूसरी तरफ ऑड पोजीशन, या एक तरफ ऑड पोजीशन, दूसरी तरफ इवन पोजीशन का यदि हम सम करते हैं तो उसका वैल्यू आपस में इक्वल होता है। इसमें चेक करते हैं कि क्या दे रहा है। देखो इसका पोजीशन देखो तो इसका पोजीशन फर्स्ट है, मतलब राइट का फर्स्ट। इसका पोजीशन देखो तो 1 2 और ये 3, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 3 देखो इसका 1 2, यहां से कैसा पोजीशन है, दूसरा, और ये कैसा पोजीशन है, चौथा, मतलब 2 प्लस 4 देखो अभी वैलिड है ना। मतलब इधर कैसा लिया, इवन प्लेस का सम लिए, और इधर कैसा लिए, ऑड प्लेस का सम लिए, आपस में इक्वल हो गया। सिमिलरली यदि इस फिगर को हम इधर से लेते हैं, मतलब लेफ्ट साइड में यदि हम ऑड प्लेस लेते हैं और राइट साइड में यदि हम इवन प्लेस लेते हैं, फिर भी ये फॉर्मूला वैलिड है। कैसे, तो मैं थोड़ा सा इसको करके दिखाता हूं। मैं बार बार आपको कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इसका मतलब आपको भी करना चाहिए। इसको घर में इसको करके करोगे, देखोगे 1 2 बार, जो ही समझ में आ गया समझना कि आसान सा एक मेथड ये दे देगा आपको। अब देखो बाबू, ये x है तो ये x हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी। ये y है तो इसको y होना पड़ेगा, और ये z है तो इसको z होना पड़ेगा। अब देखो इधर पोजीशन ऐड करो, देखो लेफ्ट साइड जो बन रहा है उसको ऐड कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर जो बन रहा है उसको ऐड करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो ये पोजीशन जो है लेफ्ट वाला, ये पहला पोजीशन है, और ये दूसरा, ये तीसरा है। देखो 1 प्लस 3 ये लिख लिया, ये पूरा तीसरा पोजीशन है पूरा। अब देखो इधर ये पूरा दूसरा पोजीशन है, यहां से तो सेकेंड प्लस, देखो अब क्या हो गया, हमने लेफ्ट साइड में ऑड का प्लेस का सम लिया और राइट साइड में इवन प्लेस का सम लिया। मतलब हम बायां तरफ विषम स्थान का योग लिए और दाहिना तरफ सम स्थान का योग लिए, और हमको क्या मिला, तो हमारा इस जो रिजल्ट है वो दोनों सेम आया। यानी यदि हम इसको जनरलाइज करें और एक ट्रिक हम इसको समझने का प्रयास करें, तो हमको यह पता चलेगा कि कोई दो लाइन है, उसके इंटीरियर में बहुत सारा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो राइट हैंड साइड में ऑड प्लेस बन रहा होगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो इवन बन रहा होगा, इसका सम करेंगे इक्वल आ जाएगा। या राइट हैंड साइड में जो इवन प्लेस बन रहा होगा और लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑड प्लेस बन रहा होगा, उसका सम इक्वल होगा। मतलब अल्टरनेट प्लेस पर, मतलब राइट और लेफ्ट में इवन ऑड, मतलब एक तरफ इवन और दूसरी तरफ ऑड का सम कांस्टेंट होता है। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ध्यान से देखना। देखो इसी को फिर से जनरलाइज कर देंगे तो हम इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। मतलब देखो यदि 1 प्लस 3 प्लस 5 लिए, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस 4 के इक्वल। या इधर हम 1 प्लस 3 प्लस 5 लिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस 4 के इक्वल। एक तरफ राइट और एक तरफ लेफ्ट, और पोजीशन कैसे बदलेंगे, तो यदि हम ऑड ले रहे हैं इधर, इधर इवन लेंगे, और इधर ऑड ले रहे हैं तो इधर इवन, मतलब एक तरफ सम और दूसरी तरफ विषम। इसका बहुत ही चलिए बच्चों अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, और ट्रिक्स का जब भी एप्लीकेशन करेंगे तो हमारा पहला काम यह होगा कि ट्रिक्स एप्लीकेबल है या नहीं है, हम उसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, इसको वेरीफाई करना है। तो हमारा क्वेश्चन से देखते हैं।
फिर ज्यादा पता चलेगा। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दे रखा है कि ये इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ देखो बाबू, हमारे पास दे क्या रखा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये पॉइंट है ये इस दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तब हमारा ट्रिक्स तो अप्लीकेबल है। लेकिन ये कहता क्या है, ये कहता है कि यदि हम लेफ्ट और राइट प्लेस को डिसाइड करें, हमने राइट और लेफ्ट प्लेस को लिखा, तो राइट प्लेस में यदि हम ऑड नंबर ऑड पोजीशन का सम लेते हैं, विषम स्थान का सम लेते हैं, तो लेफ्ट में इवन पोजीशन लेना पड़ेगा। और यदि राइट में इवन पोजीशन लेते हैं तो सम स्थान लेते हैं, तो लेफ्ट में क्या लेना पड़ेगा, ऑड मतलब विषम स्थान। तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमको ऑड प्लेस लेना है या इवन लेना है, मतलब हम ये कैसे बताएंगे कि क्या कौन सा प्लेस हम चुने। देखो इसके लिए हम ये चुनेंगे कि वेरिएबल है किधर और वेरिएबल का पोजीशन क्या है। देखो हमारा जो ये अभी वेरिएबल है, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। देखो हमारा जो वेरिएबल एक्स, इसका पोजीशन जो है राइट साइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पोजीशन चेक करते हैं कि इवन है या ऑड है, तो 1 2 3 मतलब ये इवन पोजीशन है। तो बताओ लेफ्ट में कैसा लेंगे, ऑड का सम, तो लेफ्ट में ऑड देख लेते हैं क्या है भाई, 1 ये वाला पोजीशन, 2 और ये 3 इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो करो, देखो इसमें क्या है, इवन एक ही पोजीशन है, 2x इक्वल टू सम ऑफ ऑड पोजीशन लेफ्ट साइड का। तो इसमें कितना आ रहा है, 35 प्लस 65, हमारा आंसर कितना आ गया भाई, 100 इक्वल टू x। देखो आसानी से हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। हमने पहले वेरीफाई किया, पहले नॉक किया कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो अप्लीकेबल है या नहीं है। यदि वो अप्लीकेबल है तो हम उसको लगाएंगे। अब दूसरा काम है कि हम लगाएंगे कैसे, इवन या ऑड प्लेस लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहां से ले रहे हैं, तो उसके लिए हम वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। मतलब वेरिएबल किस तरफ है, लेफ्ट है या राइट है, और दूसरा लेफ्ट है या राइट कहीं पर भी है, फिर उसका पोजीशन देखो इवन है कि ऑड है, जैसा मैंने अभी इसको करके दिखाया। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बाबू, देखो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करते हैं। देखो अब इसको हमने इधर एक्सटेंड किया और इधर एक्सटेंड किया समझने के लिए। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पॉइंट ओ है, ये ओ बीच में है, तो हमारा जो ट्रिक्स है एप्लीकेबल हो जाएगा। अब लगाने के लिए पहले वेरिएबल का पोजीशन चेक करते हैं। देखो ये वेरिएबल का पोजीशन क्या है, पहले वो लेफ्ट साइड में है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका पोजीशन है 1 2 एंड 3 मतलब इवन पोजीशन है। तो राइट साइड में कैसा लेंगे, ऑड। देखते हैं कि राइट साइड में ऑड का कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या। देखो भाई 1 2 और 3 डायरेक्टली तो नहीं दे रखा है, यदि हम इनडायरेक्टली चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो लीनियर पेयर का यूज करके, दिक्कत नहीं। या दूसरा तरीका हमारे पास है कि हम इस x को यदि हम इधर वेरिएबल में शिफ्ट कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं इस मेथड से करता हूं, मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा। देखो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐसे समझो, फिगर थोड़ा शार्प रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखना बाबू, अब ये क्या है, एक पॉइंट से ये कई सारा रे निकल रहा है। आपको याद होगा मैं बताया था कि एक ही पॉइंट से कई सारा रे निकलता है। इस तरह से इसका यदि हम सम करेंगे तो कितना आने वाला है, 360। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 360 माइनस एक्स। अब देखो, अब क्वेश्चन करना काफी आसान है। देखो क्या करेंगे भाई, अब देखो अब तो जो है पोजीशन ही चेंज कर दिए। अब हम इसको ऐसे समझो कि राइट साइड में इसका पोजीशन क्या है, 2 है मतलब इवन है, और लेफ्ट साइड में अब ऑड लेने वाले हैं। मतलब समझो कि लेफ्ट साइड में 1 और 3 वाला पोजीशन लेंगे और राइट साइड में 2 वाला पो है। मतलब क्या हुआ बाबू, हुआ 360 माइनस एक्स। इसका जो वैल्यू आया वो 55 प्लस 25 आ रहा है। मतलब 360 माइनस एक्स इक्वल टू, दोनों को सम कर लो, देखो 80। अब मैं इधर लिख लेता हूं, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 360 माइनस 80 इतना 280 हमारा आंसर आ गया। मतलब ये जो हम निकाल रहे हैं इसका आंसर
280 आ गया। हमने यहाँ क्या यूज किया, इसको हम इधर लेके चले गए। अब दूसरा मेथड से करते हैं कि हम इसमें लीनियर पेयर का यूज करके लाते हैं। देखना क्वेश्चन तो धीरे धीरे करोगे बारी बारी से और सीखोगे, और याद रखना बाबू, एक ही मेथड से करके क्वेश्चन को छोड़ देना ये बहुत ही बेवकूफी वाला काम है। होशियार स्टूडेंट का काम है वो क्वेश्चन को कई तरह से नॉक करता है। कोई दिक्कत नहीं, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, आप में समझ आएगा। एक ही तरह से छोड़ना बिल्कुल ही काम चोरी वाला काम है। तो मैं दूसरे तरह से इसको करके आपको दिखाता हूं, आप इसको घर में इसी फैशन में करना है। अब हम क्या किए, अब हम देखो इधर, अब हम देखो ये वेरिएबल का पोजीशन जो है वो लेफ्ट में है और इसका पोजीशन 2 है। अब राइट में हमको कैसा पोजीशन लेना है, ऑड पोजीशन लेना है। तो इसका पोजीशन 1 है और इसका 2 है, इसका 1 और 3 लेना है। 1 निकाल लेते हैं भाई। देखो यदि इसको हम x मान लें तो x प्लस 55 ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। कैसे भाई, बाय द लीनियर पेयर एक्सियम, रैखिक युग्म अभिग्रहित। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 55। कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखो इधर कितना आ गया 125, इसका कितना वैल्यू आ गया 125। इसी तरह से 3 को कुछ t मान लो, मान लिए, फिर हम लगाएंगे। देखो ये एक लाइन है, इस पर एक रे है ना, तो मतलब 25 प्लस t ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 25, कितना आ गया 155। कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखो इधर अब हमारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, इधर देखो इसका वैल्यू 155 आ गया। ठीक, अब देखो इधर जो इवन प्लेस है उसका क्या है, वैल्यू x है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 125 प्लस 155। क्यों भाई, ये तो इवन प्लेस है और ये कैसा है, दोनों ऑड प्लेस है, मतलब पहला और तीसरा प्लेस हमने चुना। अब तो सिंपली इसको ऐड कर लो। देखो 10, कितना आ गया आंसर हमारा 280। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा हूं। मैं ये दोनों अलग अलग जितना पॉसिबल मेथड है मैं आपको करके दिखा रहा हूं, दिक्कत नहीं बाबू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सेम प्रॉब्लम है, चला इसको आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूं। पहले वेरिएबल का पोजीशन देखो, देख लिए। अब ये है किधर, ये राइट साइड है और इसका पोजीशन क्या है, तो भाई इसका पोजीशन 2 है। यदि लेफ्ट में लेंगे तो कैसा पोजीशन लेंगे, ऑड, मतलब क्योंकि इधर हम इवन ले लिया। अब देखना है कि क्या ऑड में कोई डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दे रखा है क्या, तो नहीं भाई, लेफ्ट में ऑड का ये और ये पोजीशन है 3, कोई डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है। या तो हमको लीनियर पेयर से इसको निकालना पड़ेगा, या तो एक तरीका कि इधर ही इसको लेके चले आओ। तो मैं पहले इधर ही इसको लेके चले आता हूं, फिर लीनियर पेयर से मैं आपको बता दूंगा। देखो बाबू क्या करेंगे उसके लिए, तो देखो हम एक पॉइंट है, ये एंगल x दे रखा है, ये y है। कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एक ही पॉइंट से कई सारा रे निकल रहा है, इसका सम 360 होने वाला है, मतलब y प्लस एक्स, इसका जो वैल्यू होगा वो 360 होने वाला है। तो हमारे पास जो y है इसका वैल्यू आ गया 360 माइनस एक्स। अब करना आसान है, तो इसका वैल्यू आ गया 360 माइनस एक्स इस वाले एंगल का। अब करेंगे क्या, अब ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गया और इसका पोजीशन है 2, तो राइट में कैसा लेंगे, ऑड, मतलब 1 और 3। मतलब हमारा जो क्वेश्चन कैसे हम इसको करेंगे, ये देखो मैं इसको लिखूंगा 360 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 100 एंड और ये 124। और इसको करना तो आसान है, 360 माइनस एक्स दोनों को ऐड कर लो 240। तो x का वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, x क्या हो जाएगा 360 में 240 माइनस कर दो, तो इसको इधर और इसको इधर भेज दिया, आंसर आ गया हमारा 120। मैंने क्या यूज किया, तो मैं इसको इधर लाया, और कैसे लाया कि एक ही पॉइंट से कई सारा रे निकल रहा है, इसका सम 360 होता है। अब अगला अटेम्प्ट जो है वो लीनियर पेयर के थ्रू, देखो वो कैसे करोगे।
हम सीधे इसको आगे बढ़ाए और इसको आगे बढ़ाए, इसका यूज करके ये निकाल लिए और इसका यूज करके ये निकाल लिए। अब इस दोनों का हम ज्यों ही सम करेंगे और ये आ जाएगा, यही तो लीनियर पेयर का एक्सियम का हम यूज कर लिए, तो ये और ये आ गया। और बाकी हमने अभी जो ट्रिक्स पढ़ा लेफ्ट और राइट पोजीशन वाला उसका हमने यूज किया। आप इसको खुद से करने का एक बार प्रयास करिएगा, ठीक हो ही जाएगा, इसमें बहुत युद्ध स्तर का बात ही नहीं है। देखो बाबू, हमने जो अभी पढ़ा वो अब इसमें लगाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो इधर पहला वेरिएबल का, अब देखो यहां पर जो है दो लाइन के बीच में 3 पॉइंट है ना, लेकिन ये पैरेलल लाइन के बीच में ही है। तो पहले वेरिएबल का पोजीशन देखो, इसका जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में है इधर भाई, तो लेफ्ट में है और इसका पोजीशन कैसा है, फर्स्ट, मतलब ऑड पोजीशन। अब राइट में कैसा लेंगे, इवन। तो लेफ्ट में कौन कौन ऑड है, देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये लेने वाले हैं 1 + 3 + 5, इधर लेने वाले हैं कितना 2 प्लस, देखो 2 + 4, दिक्कत नहीं बाबू। अब इससे आगे तो इवन है ही नहीं। देखो क्या करेंगे, हम करेंगे x + 20 + 30, दिस इज इक्वल्स टू 80 + 40, मतलब x + 50 इक्वल्स टू 120। x का वैल्यू 120 - 50 मतलब आ जाएगा 70। तो करना कितना आसान है, यदि इसको आप ध्यान से समझते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करने में जो समय लेगा उसके बाद बिल्कुल आसानी सब करना, इसको शुरू कर दोगे। मैं एक और क्वेश्चन आगे आपको करवाता हूं। देखो सेम क्वेश्चन है, 2 पॉइंट है पैरेलल लाइन के बीच में, इसका पोजीशन बताओ, ये राइट साइड है और पहला पोजीशन बताओ ऑड, तो इधर लेफ्ट में इवन, तो ऑड प्लेस इधर कौन है, तो 1 2 3 4, मतलब 1 + 3, इधर इवन 1 2 3 4 और 2 + 4 इधर लेना है, मतलब 1 + 3 हमको लेना है राइट साइड में और लेफ्ट में लेना है 2 + 4, ये इक्वल हो जाएगा, मतलब 120 प्लस ये मैं लेफ्ट वाला, अच्छा रुको मैं, ठीक, राइट में x + 110, दिस इक्वल टू लेफ्ट में 120 + 140। देखो बाबू x + 110 दिस इक्वल टू 260, x का वैल्यू 260 - 110, 150 हमारा आंसर आ गया। इसको करना आसान है। अब एक नया मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, इसको ट्री कहते हैं, ठीक। यदि आप जो मैंने पीछे बताया इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहते हो तो मैं एक अपने टेक्निकल असिस्टेंट को बोल दूंगा कि आपको एक रेफरेंस दे दे। एक बुक आता है स्प्रिंगल पब्लिकेशन का, कोई एक जापानीज मैथमेटिशियन का एक बुक है, वो इस तरह से बेसिक ज्योमेट्री पर कई तरह का क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो मैं प्रयास करूंगा, यदि संभव होगा तो मैं उसका फोटो लगा दूंगा, आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। देखो इसका जो फॉर्मेशन हुआ इसको आप ट्री कहते हैं, और ये ट्री का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसको देखिएगा। ये एक लाइन है देखो, और हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इधर ध्यान देना, यदि हमने इसको लिखा, इसके बाद एक्सटेंशन राइट साइड लिया, फिर एक्सटेंशन राइट साइड लिया, फिर इसको मैं दिखाता हूं, देखो ऐसे दिस दिस दिस, ऐसा कुछ ही बनते जाए राइट साइड, एक ही तरह का एक्सटेंशन। तब इसको करने के लिए एक आसान सा हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, और ये टेक्निक जो अभी पढ़े हैं उसी ट्रिक्स से आता है, ये दोनों एक ही चीज है। देखो हम यहाँ क्या निकालना चाह रहे हैं, हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं कि ये थीटा और ये x1 x2 और x3 में क्या कोई रिलेशन हो सकता है क्या। देखो यदि आप इसको ध्यान से समझ रहे होंगे तो इस थीटा का यदि पोजीशन यदि देख सकते हो तो ये राइट साइड है, इधर है राइट साइड है, और इसका पोजीशन पहला है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी लेफ्ट का देखते हैं, यदि हम इधर ऑड का पहला ऑड का पोजीशन लेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, इवन। और थोड़ा ध्यान दो, जो हमारा फिगर था वो कुछ ऐसा था, मतलब यदि हम इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो इधर पहला एंगल, ये पूरा दूसरा एंगल, ये पूरा तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल, इधर पहला एंगल, ये पूरा ध्यान से देखना बाबू, ये पूरा दूसरा एंगल, यहां से इसको लिंक करो, ये पूरा, और ये पूरा यहां से यहां तक तीसरा, और ये चौथा एंगल। इसको ध्यान देना है, ये ऑड पोजीशन में है तो हमको राइट में ऑड पोजीशन चाहिए, मतलब पहला और तीसरा पोजीशन पता होना चाहिए।
और इसमें इवन मतलब दूसरा और चौथा पता होना चाहिए। तो पहला तो थीटा पता है, तीसरा कैसे निकलेगा? देखो ये एक लाइन है और इस पर ये एक रे है, इस तरह से जो एंगल बनता है उसका सम 180 होता है। इसको मैं x या t मान लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं x2 प्लस टी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा t का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस x2। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो हमारा जो यहां पे रिजल्ट बनेगा इसको मैं लिख सकता हूं 180 माइनस x2, मतलब इसका तीसरा प्लेस हम निकाल लें। मतलब इधर का इंफॉर्मेशन मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया। अब इधर दूसरा और चौथा चाहिए, चौथा के बारे में तो दिया ही है, दूसरा निकालते हैं। देखो दूसरा कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। दूसरा जो एंगल है बाबू, ये पूरा एंगल दूसरा है। यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना बनता है 180, कोई दिक्कत नहीं। और ये x1 यदि पूरे का मेजर लेना चाहे तो 180 प्लस x1। अब हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन तैयार है, बस मैं इस टेक्निक का यूज कर दूंगा और मेरा देखो आसान सा एक रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे यूज करते हैं आपको इसको याद रखना पड़ेगा रिजल्ट को। देखो इधर वाला ऑड मतलब थीटा प्लस 180 माइनस x2, और इधर वाला हम इवन प्लेस लेते हैं, मतलब 180 प्लस x1 ये और प्लस x3। मैं इधर थोड़ा सा इरेज करके लिख देता हूं, प्लस x3। देखो 180 180 कैंसिल, तो थीटा प्लस थीटा माइनस x2 को हम लिख सकते हैं x1 प्लस x3। तो हमारे पास थीटा का क्या वैल्यू आ गया? तो कितना इंटरेस्टेड और कितना मजेदार रिजल्ट आया। मैंने इसको x2 को माइनस था तो उधर करके प्लस कर दिया यहाँ पर। यानी हमारा जो इंफॉर्मेशन आया वो इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, यदि इसको ध्यान से तुम देखो तो तुमको पता चले कि हमारे पास थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम जो इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, जो ट्री का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक ही साइड ट्री का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यदि हम लेफ्ट एक्सटेंशन कर रहे हैं तो लेफ्ट ही करेंगे, और यदि राइट एक्सटेंशन कर रहे हैं तो राइट। जैसे देखो ऐसे मैंने शुरू किया, अब राइट बढ़ा तो अगला भी राइट, फिर राइट, फिर राइट, इस तरह से। तब जो ऐसे कुछ यदि इस यहाँ के मिला मान लो, तब जो ये एंगल है इसका 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 सबके सम के बराबर हो जाएगा। यही मैंने यहां पर अभी आपको लिखा है, इसको कहीं नोट कर लेना, इसको थोड़ा नोट करो। तो देखो बाबू इसके यूज से मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं। देखो बहुत आसान है। देखो इसका एक्सटेंशन कैसा है, राइट साइड ही है, राइट साइड ही है। तो मैं x को लिख सकता हूं 20 प्लस 30 प्लस 40, मतलब x इक्वल कितना आ गया 90। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यदि दो लाइन है उसके बीच में यदि कोई एक पॉइंट मिल रहा है, ऐसे समझो, या कई सारा पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट दूसरा, कई सारा पॉइंट आ रहा है, तो मैंने पढ़ा कि इसके लेफ्ट और राइट में यदि हम पोजिशनिंग वाइज मतलब इधर यदि इवन ले रहे हैं तो इधर ऑड का एंगल सम कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, यदि इधर ऑड ले रहे हैं तो इधर इवन लेना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन यहाँ कंडीशन है कि लाइन पैरेलल होना चाहिए और पॉइंट इन बिटवीन होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन है क्या यदि पॉइंट बाहर हो जाएगा तब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तब इस ट्रिक्स को कैसे लगाओगे, क्या ये वैलिड है या नहीं है? तो आंसर है कि नहीं, ये तो तब बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो दूसरा ये क्या दूसरा कोई आसान सा फॉर्मूला है करने का क्या? तो मैं बताता हूं, बिल्कुल है। देखो तो मैं इस क्वेश्चन से आपको मैं करवाता हूं। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि जब आप ट्रिक्स करना चाहें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये एप्लीकेबल है और कब ये एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्या ये पॉइंट इस पैरेलल लाइन के बीच में है? इसको ऐसे एक्सटेंड को ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये बीच वाला पार्ट तो इसका ये है और पॉइंट तो ये बाहर है, तो क्या ये फॉर्मूला जो मैंने पीछे पढ़ा क्या इसमें एप्लीकेबल है? तो इसका आसान सा आंसर है बिल्कुल नहीं एप्लीकेबल होगा भाई, दिक्कत नहीं। तो क्या इसके लिए कैसा आसान सा ट्रिक्स होगा? देखो मैं बताता हूं, बताने से पहले आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देखोगे और इसका पोजीशन समझोगे कि ये कैसा किस तरह से दिख रहा है। मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ने में यही है। देखो
मैंने ऐसा, यदि इस एंगल और इस दोनों एंगल का पोजीशन का बात करें, देखो तो ये अल्टरनेट पोजीशन है ना, मतलब ये एक लाइन है, एक इधर और दूसरा इधर, मतलब ये एकांतर स्थान है, ये और ये, इसके लिए भी ये एकांतर स्थान है। पहले ये समझ लेना है कि इस एंगल के लिए ये और ये प्लेस कैसा है, तो अल्टरनेट है, मतलब एकांतर प्लेस है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। मान लो कि इसका वैल्यू ए दे रखा है, इसका वैल्यू बी दे रखता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे बिल्कुल पैरेलल, और किसी एक के पैरेलल तो इसके पैरेलल कर लिया, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, दिक्कत नहीं बाबू। अब ये ए है, और यदि इसको y मान ले या x मान ले, x मान लेते हैं, तो इस एंगल का यदि पोजीशन आप ध्यान से समझे तो ये कोइंटीरियर का पोजीशन है, और इसका सम कितना होता है, a प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 180 माइनस ए, यहां रख देते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस ए। सिमिलरली ये b है और इसको y मानते हैं, देखो ये दोनों लाइन है और ये पोजीशन फिर से कोइंटीरियर का है, मतलब b प्लस वाई को मैं फिर से 180 लिख सकता हूं, मतलब y का वैल्यू 180 माइनस बी, इसको लिख दो इधर से। अब ध्यान से देखो तो हमको ये एक लाइन दिख रहा है, ये एक लाइन है और इस पर ये और ये रे है, और इस एंगल का कुछ नाम दे दो इसको, एक्स तो दे दिया, तो ए बी और सी ले लो इसको, दिक्कत नहीं। अब देखो इस तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, मतलब 180 माइनस बी प्लस सी प्लस 180 माइनस ए, ये कितना हो जाएगा 180। इससे इसको कैंसिल करवाओ, हमको सी का वैल्यू चाहिए, मतलब एक इंपीरिकल फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, इधर आ रहा है 180 माइनस बी माइनस ए प्लस सी, इसका वैल्यू 0, तो सी को इधर रख लिए, बाकी सबको उधर भेज दे रहे हैं, क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस 180। देखो एक आसान सा हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टेड एक फॉर्मूला बना, इंपीरिकल फॉर्मूला बना। ये कहता क्या है, तो ये कहता है, देखो मैं इसको अगले पेज में बताता हूं ये क्या कहता है। देखो कहता है कि यदि ये एक लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, यदि इस एंगल का मेजर ए ले लिए, इसका सी ले लिए और इसका बी ले लिए, हम सी को लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस 180 डिग्री। एक आसान सा बना टेक्निक, लेकिन कब, जब सी और ये इसका जो पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट। देखो ये समझना है कि इसका पोजीशन अल्टरनेट ही होना चाहिए, नहीं तो ये लगने वाला नहीं है। इसका यूज करके अभी जो मैं क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके आप दिखाओ इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो ये पोजीशन अल्टरनेट दे रखा है, तो सीधे x का वैल्यू एक लाइन में निकालेंगे, मतलब 120 प्लस 110 माइनस 180 डिग्री, मतलब देखो इसको ध्यान से, ओ सॉरी ये 100 है, तो ये जो है ये 120 220 हो जाएगा। अब इसको माइनस करो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 40। जितना आसान, एक ही लाइन में आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अच्छा क्या जरूरी है कि ये क्वेश्चन इसी के बारे में पूछेगा, इसके बारे में नहीं पूछेगा? यदि इसके बारे में पूछ दिया तब इसके लिए कैसे यूज करोगे, क्या बनाओगे इसके लिए? तो कुछ नहीं है, देखो फिर वही वाला कि ये पॉइंट है, इसे कई सारा रह जा रहा है, इसको यदि y मान लें तो x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्यों भाई, तो एक ही, सॉरी 360 डिग्री, क्यों भाई, तो एक ही पॉइंट से कई सारा रे निकल रहा है, तो इसका सम 360 होता है। अब हमने y का वैल्यू निकाल लिया 360 माइनस एक्स, और x का वैल्यू तब निकाले थे a प्लस बी माइनस 180, पुट कर दो, देखो एक बहुत सुंदर सा रिजल्ट आएगा, a प्लस बी माइनस 180। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के इसको सॉल्व करना है, देखो क्या रिजल्ट देगा ये 360 माइनस ए माइनस बी, इसको माइनस बाहर रहने दो, मैं कॉमन कर लिया, प्लस 180, इसको इधर करो तो हो जाएगा 540 माइनस ए प्लस बी। बहुत आसान सा,
बस इसका यदि निकालना है तो क्या करेंगे, 540 में a प्लस बी को माइनस कर देंगे। ये दो आसान सा हमको टेक्निक या दो आसान सा रिजल्ट मिला जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी उपयोगी हो सकता है। अब बाबू मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं और इसका उसमें कैसे यूज करोगे वो आप थोड़ा सा हमको समझाओगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, मेरा पिछले क्वेश्चन में बार बार पोजीशन को एक्सप्लेन करता हूं, ऐसा था, मतलब इसका और इससे जो रिलेशन है वो अल्टरनेट का था। अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट इंटीरियर मत समझना, अल्टरनेट पोजीशन मतलब एकांतर स्थान का, मतलब एक लाइन के इधर था और दूसरा लाइन के दूसरी तरफ था, ये एकांतर स्थान का था। तो देखो इधर अब भी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेकिन ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है, देखो इस एंगल के लिए ये तो दूसरे साइड है लेकिन ये तो उसी साइड है, तो क्या उस फॉर्मूला से हम इसको कर सकते हैं डायरेक्टली? तो डायरेक्टली तो कतई नहीं कर सकते हैं हम। तब हम क्या करेंगे बाबू, तो देखो इसको ध्यान से समझेंगे। यदि हम उससे करना चाहे तो हम इसको इधर एक्सटेंड कर लेंगे, इसको y मान लेंगे और y प्लस 105 को 180 लिख देंगे बाय द लीनियर पेयर एक्सियम। y का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 105, तो इसका आंसर कितना आ गया 75। अब ये 75, अब वो देखो लगने के लिए, देखो अभी हमारा फिगर बन गया। अब देखो ये अल्टरनेट पोजीशन पे है, तभी हम क्या पढ़े थे कि मतलब इसका यदि हमको पोजीशन निकालना है तो हम क्या कर रहे थे, दिस प्लस दिस माइनस 180 डिग्री, मतलब 25 इक्वल्स टू एक्स प्लस 75 माइनस 180 डिग्री। दिक्कत नहीं बाबू, देखो 25 इक्वल्स टू एक्स, इसको जो ही हमने इससे माइनस किया तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस 105 आ जाएगा, और इसको मैं इधर भेजा तो एक्स इक्वल्स टू 105 प्लस 25 मतलब कितना 130। ये तो मैं पीछे के कॉन्सेप्ट का यूज करके बताया। अब क्वेश्चन है कि क्या इसको आप डायरेक्टली बना सकते हो, क्या सीधे सीधे बना सकते हो? तो इसको ध्यान से देखो तो एक आसान सा रिजल्ट इसमें आपको मिलेगा। अभी मैं सिर्फ लाइन्स एंड एंगल का यूज करके बना रहा हूं, जब आगे बढ़ेगा सिलेबस तो ट्रायंगल वेंगल का भी यूज करेंगे इसमें। और ध्यान से देखो इस चीज को बाबू, तो आपको एक आसान सा रिजल्ट पता चलेगा। यदि उसी से कन्वर्ट करना है तो उसी से कर लेते हैं। देखो ये ऐसा कुछ पोजीशन, इसको ये मान लो कि x दे रखा है, x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, इसको x3 ले लेते हैं। तो क्या ये तीनों में डायरेक्ट क्या रिलेशन होगा? देख कुछ नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ा दिए और ये 180 माइनस x3 हो जाएगा। अब पीछे वाला जो पढ़े हैं इसका यूज कर लो, मतलब इसका जो वैल्यू होगा इसके सम को 180 से माइनस, मतलब यदि ये x1 है और ये x2 है और ये x3 है तो x3 का जो वैल्यू होगा x1 प्लस x2 माइनस 180 होगा। इसी को लगाते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो हम इसको लिख सकते हैं x2 इक्वल्स टू x1 प्लस 180 माइनस x3 माइनस 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया बाबू, ध्यान से देखना। अब हमारे पास जो रिजल्ट है x2 इक्वल्स टू x1 माइनस x3, इसको थोड़ा इधर कर लो, तो x2 प्लस x3 इक्वल्स टू x1। अब बताओ पोजीशन क्या है, ध्यान से देखना। मतलब यदि हम इसका पोजीशन निकालना चाहते हैं, इस दोनों को क्या कर रहे हैं, सीधे ऐड कर रहे हैं, सीधे जोड़ दे रहे हैं। इसको याद रखना है और विथ रिस्ट्रिक्शन याद रखना है। देखो हम x का वैल्यू सीधे एक लाइन में लिख लेंगे, 105 प्लस 25 130। ये जो था बाबू मैंने कुछ टेक्निक आपको बताई जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाए। लाइन्स एंड एंगल के कॉन्सेप्ट को अभी कुछ देर के लिए यहीं बंद करेंगे और अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं ट्रायंगल के लिए। पहले मैं पॉलीगॉन का मतलब बताऊंगा, तो आप अगली क्लास में पॉलीगॉन को पढ़ के आओगे और ताकि आपको क्लास समझना थोड़ा आसान हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।